वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाय। अखिलेश्वर सर्वेश्वर सर्वाधार सर्व जगन नियंता सृष्टि के कण कण में बसने वाले परमात्मा स्वरूप सद्गुरु महाराज जी के परम पावन युगल पाद पद्मों में सदा सदा पदवंदन। मंच पर सुशोभित हो रहे ज्ञान ध्यान के निधि परम पूज्यपाद श्री के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंच पर ही उपस्थित हमारे पूज्य स्वामी कुंदन जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। सत्संग में उपस्थित सत्संगानुरागी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों को मेरा बारंबार प्रणाम। अभी हम लोग भक्ति के संबंध में श्रवण कर रहे थे। भक्ति यूं कहिए एक प्राण है। जीवन हो और जीवन में प्राण नहीं रहे तो वह जीवन बेकार है। रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस विश्व वंदनीय ग्रंथ है। प्रायः हम लोग देखते हैं सभी जगह रामचरितमानस का पाठ होता है, कथा प्रसंग होता है। उस रामचरितमानस में से केवल अगर यदि यह भक्ति प्रसंग निकाल दिया जाए, नवधा भक्ति, तो प्राणहीन हो जाएगा। प्राणहीन। सुन ही रहे थे कि जीवन में सब कुछ हो, किसी भी चीज की कमी नहीं हो, लेकिन जीवन से अगर भक्ति चली जाए तो समझ जाइए कि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी हम लोग सुन रहे थे भक्ति निश्चयनी मुक्ति की संत चढ़े सब धार। भक्ति जो है, यह भक्ति क्या है? यह भक्ति है मुक्ति पाने की सीढ़ी, मुक्ति को प्राप्त करने की सीढ़ी है। और सीढ़ी में क्या कहा कि अगर यदि उस मुक्ति रूपी धन को प्राप्त करना चाहते हैं तो करना क्या पड़ेगा? तो 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करके सुनाया। ये बात किनसे और किनसे हो रही है? कौन कौन ये बातचीत कर रहे हैं आपस में? स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हैं और उनके सामने माता सबरी है। दोनों के संबंध में हम आप जानते हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी जो है वह
भी महान पुरुष और माता सबरी भी महान, जिनके संबंध में सुन रहे थे कि सबरी माई वह गति को प्राप्त कर चुकी है जिस गति को पा करके पुनः संसार में आना नहीं पड़ता, यानी मोक्ष को प्राप्त कर चुकी है, मुक्ति को प्राप्त कर चुकी है, आवागमन के चक्र को काट चुकी है। और ऐसे मां सबरी को भगवान नवधा भक्ति का प्रसंग सुना रहे हैं। नवधा भक्ति में हम लोगों ने सुना 8वीं और 9वीं भक्ति जो है यह भक्ति का फल है। क्या सुने उसमें? 8वीं भक्ति में हम लोगों ने सुना आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। समझ में आ रही है ना? 8वीं भक्ति में क्या प्राप्तव्य हो रहा है? कह रहे जथा लाभ संतोषा, मतलब जितना हम आपको जो कुछ प्राप्त है उन्हीं में संतोष हो जाना और किसी को क्या, किसी का दोष नहीं देखना। विचार करके देखिए हमारे जीवन में ऐसा है, जितना सा हम आपको मिला है उतने से में हम संतुष्ट हैं और दूसरों की बुराई हम आपको दिखती नहीं है, दिखती है ना? और 9वीं भक्ति में क्या कह रहे हैं? नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हरस न दीना। ऐसी गति किसको, ऐसा स्वभाव किसको प्राप्त होगा? ऐसे विचार के कौन बन पाएंगे? ऐसी रहनी गहनी में कौन रह पाएंगे? विचार करके देखिए। नवम सरल सब सन छल ही ना, किसी से कोई छल कपट नहीं। हम आप विचार करके देखिए, एक छोटा सा परिवार, क्या छल कपट नहीं है? हर्ष विषाद नहीं है? है कि नहीं है? समता है हम आपके जीवन में? नहीं है। जिसके जीवन में समता नहीं है, संतोष नहीं है, तो उसका जीवन हाहाकार रहेगा कि नहीं रहेगा? इसीलिए संत महापुरुषों ने विचार करके कहा कि तब करना क्या पड़ेगा, अगर यदि यह दोनों तरह का फल आपको चाहिए कि हमारे जीवन में संतोष आ जाए, असंतोष के आए बिना काम का नाश, कामनाओं का नाश नहीं होता, इच्छाओं का नाश नहीं होता। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहना लगी ही रहेगी, लगी ही रहेगी। इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा तब अगर यदि ऐसा चाहिए, अगर जीवन में चाहना रखते हैं ऐसा, तो आपको करना क्या पड़ेगा? तो उसके लिए नीचे की जो भक्ति है वह करना पड़ेगा, नीचे की भक्ति करनी पड़ेगी। तो नीचे की भक्ति क्या है? तो वही हम लोगों ने सुना अभी। प्रथम भगति संतर कर संगा, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठी भक्ति में छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरतर सज्जन धर्म। ये 6 प्रकार की भक्ति हम आपको करनी पड़ेगी। अब आप विचार कीजिए, भगवान राम कह रहे हैं, हम आप नहीं कह रहे हैं कि कहां से भक्ति की शुरुआत करनी चाहिए। भगवान स्वयं कह रहे हैं राम कि अगर यदि भक्ति करना चाहते हैं, तो अभी सुन रहे थे न हमारे कुंदन बाबा से कि पीपल और वह बरगद जो है ये सब करना छोड़ दीजिए, ये सब करने से नहीं होगी। ठीक बात जचती भी है। अरे पति है, पति को जो चाहिए वो आप दीजिए ना,
इस पर पूज्यपाल एक कथा प्रश्न कहा करते थे संत साई स्वामी जी महाराज। बहुत सुंदर बात है। पूज्य बाबा कहा करते थे कि हम आप जानते हैं कि एक लड़ाई महायुद्ध हुआ है। वह महायुद्ध क्या है? महाभारत। महाभारत की लड़ाई दो भाइयों के बीच हुआ है, कौरव और पांडव के बीच। उस लड़ाई के 10वें दिन भीष्म पितामह को अर्जुन ने इतना बाण मारा कि शरीर में 2 अंगुल से ज्यादा जगह कहीं खाली नहीं रहा। इतने बाण उनको मारे। जब बाण इतने मारे तो भीष्म पितामह धराशायी हो गए, गिर गए। युद्ध विराम हो गया। सब लोग मिलने के लिए आए तो भीष्म पितामह का जो गला था वो लटक रहा था, झुका हुआ था। तो भीष्म पितामह दुर्योधन के तरफ इशारा करके कहते हैं कि बेटा देख क्या रहे हो, गला लटक रहा है, तकिया दो। समझ नहीं पाए। गौर करिएगा इस प्रसंग पर। जब तक कि हम दूसरे के हृदय की बात को नहीं जान पाएंगे तब तक उनके अनुकूल सेवा हम नहीं कर पाएंगे। क्या उनकी मांग है, उस मांग की पूर्ति कर देनी ही सेवा है। अब भक्ति का अर्थ क्या है? सेवा। भक्ति का अर्थ है सेवा। सेवा नीचे से लेकर के ऊपर तक की सेवा है। ये सब सेवा ही है। पति सेवा, मातृ सेवा, पितृ सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, गुरु सेवा, ईश्वर सेवा, ये सब से भक्ति ही है। क्या बिना ये समझे होगा? बिना उनके अनुकूल बातों को समझे ऐसी सेवा हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। वही वो दुर्योधन वहां पर नहीं समझ पाए तो वो क्या कहते हैं? अपने से भी नहीं गए, अपने अनुजों को कहते हैं कि जाओ शिविर से मोटे मोटे मशलम लेकर के आओ, तकिया लेकर के आओ, पितामह के गले के नीचे दो। गए और लेकर के आए और गले के नीचे देने लगे। पितामह इनकार कर देते हैं, कहते नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हटा दिए। तब अर्जुन के तरफ देखते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि बेटा तकिया चाहिए। अर्जुन क्या करते हैं? अर्जुन अपने तरकस से 3 बाण निकालते हैं। अब आप समझिए भक्ति। अर्जुन तरकस से बाण निकालते हैं और बाण निकाल करके सीधा मस्तक में मारते हैं तो मस्तक सीधा हो जाता है। ये तीर मारना सेवा है क्या? तीर मारना सेवा है। लेकिन वहां पर भीष्म पितामह कौन है? वीर हैं। और कहां पड़े हुए हैं? युद्ध क्षेत्र में पड़े हुए हैं। वीरों को क्या चाहिए? वीर गति चाहिए ना। भीष्म पितामह का सिर जैसे सीधा होता है तैसे भीष्म पितामह कहते हैं शाबाश बेटा शाबाश, तूने जैसा बिछावन दिया था वैसी ही तकिया देकर तूने मेरे श्रुत का सम्मान किया है, उनको आशीर्वाद दिया। क्या है भक्ति? इस भक्ति को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं आज तक, जो कि भेड़िया धशान भक्ति में लगे हुए हैं। अब इस पाठ में गुरु महाराज के पास वचनों को भी सुन रहे थे। अष्टभुज, चतुर्भुज, द्विभुज, कितने भुजों का सब दिव्य दिव्य रूपों का, ये सब को क्या कहा? इसी सब के पीछे भी हम लोग लगे हुए हैं मूर्त रूप का दर्शन करने के लिए। ये सब क्या कर रहे? धोखा। देखिए ये सब धोखा है। भक्ति कर रहे हैं लेकिन भक्ति कैसी भक्ति करनी चाहिए, अब भक्त को क्या मांग रखना चाहिए, ये हम लोग नहीं जानते हैं।
गुरु महाराज मांगने के लिए सिखा रहे हैं भक्ति में क्या? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। अब आप विचार कीजिए, जिससे प्रेम हो जाता है तो प्रेमी के लिए प्रेमी क्या करता है? कैसा होता है वो? एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार होते हैं ना, गला काट करके प्राण की आहुति दे देने को तैयार हो जाते हैं, होते हैं ना। भक्त कैसा होता है? वही यहाँ संत महापुरुष समझा रहे हैं कि अगर यदि भक्ति करना चाहते हैं तो इस भक्ति के मर्म को समझिए। अब समझिएगा तो कहाँ जा करके? स्कूल कॉलेज में। स्कूल कॉलेज में इसकी पढ़ाई नहीं होती। अगर आज स्कूल कॉलेज में इसकी पढ़ाई होती तो आज ये दुर्दशा नहीं होता कि बूढ़े माता पिता रोड पर बिलखते, या घर में ही हैं, घर में माँ बाप रो रहे हैं और बेटा इंग्लैंड में मस्ती मार रहे हैं, या कहीं नौकरी कर रहे हैं, वहां अपने परिवार के साथ वो रह रहे हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप बिलख रहे एक रोटी के लिए, एक रोटी के लिए बिलख रहे। पुत्र देखना नहीं चाहता, बहुएं देखना नहीं चाहती हैं, समय पर उनको क्या चाहिए वो देना नहीं चाहती हैं। ऐसी गति होती अगर स्कूल कॉलेज में इसकी पढ़ाई होती तो आज ये दुर्दशा देखने को नहीं मिलता। इसी दुर्दशा को मिटाने के लिए संत महापुरुषों का अवतार होता है। इस धराधाम पर आते हैं हमारे सदगुरु महाराज महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज के जैसे, और आकर के ये नींव को मजबूत करते हैं। नींव को मजबूत, नींव अगर मजबूत होगा तो मकान आप कितना ही ऊंचा बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। नींव कैसे मजबूत किया? तो वही छठी भक्ति शुरू से करवाया, पहले संतों का संग करवाया, और संतों का जो संग कर लेगा, संतों की संगति में जो रहेगा वो कैसे होंगे? संत कैसे होते हैं? छठ दमशील विरति बहु कर्मा, यानी दमशीलता, दमन किए हुए। छठी भक्ति में क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये पंच पापों से जो विरत रहते हैं, जो पंच पाप नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, नशा, हिंसा, व्यभिचार नहीं करते हैं, जो ऐसे होते हैं वे होते हैं संत। इसके संग में अगर आप रहेंगे तो क्या आप झूठ से नहीं बचेंगे, चोरी से नहीं बचेंगे, नशा हिंसा व्यभिचार से नहीं बचेंगे? जिसकी संगति करेंगे, जैसे की संगति करेंगे वैसा ही रंग चढ़ता है। इसीलिए संतों के संग में जो भक्त जीव चला जाता है, उनके रहनी कहनी के अनुसार उनका जीवन शुरू हो जाता है, और होते होते क्या हो जाता है? हृदय से, अपने जीवन से झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार निकल जाता है। और जिसके जीवन से झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार चला जाएगा, क्या उसका परिवार, समाज और राष्ट्र सुंदर नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? विचार कीजिए। लोग कहते हैं कि राम राज्य आ नहीं रहा है, विश्वास कीजिए इन बातों पर। सदगुरु महाराज जी ने जो कहा है पंच पापों को छोड़ो, इन पंच पापों को आज छोड़ने का संकल्प ले लीजिए, कल ही राम राज आ जाएगा। नहीं आएगा? कोई झूठ नहीं बोलेंगे, कोई नशा नहीं खाएंगे पिएंगे, कोई व्यभिचार नहीं करेंगे, कोई हिंसा नहीं करेंगे, तो राष्ट्र का कल्याण होगा कि नहीं होगा? समाज का कल्याण होगा कि नहीं होगा? हम आपका कल्याण होगा कि नहीं होगा? क्या किसी घर में ताले लगाने की जरूरत पड़ेगी? कुछ करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। इसीलिए संत महापुरुष जो होते हैं बहुत रहस्य को निचोड़ करके हम आपके जीवन में लाते हैं और उनको समझाकर, बुझाकर, सिखाकर उस रास्ते पर चला करके सबरी वाली गति को प्राप्त करा देते हैं। कौन सा? जल तरंग जीव जलय समाया,
अतीव ज्योति संग ज्योति मिलाइया। एकदम जैसे जल का तरंग जल से ही उड़ता है और जल में ही समा जाता है, उसी तरह हम भी उस ईश्वर के अंश जीवात्मा है और हम भी उस ईश्वर में जाकर के मिल करके एक हो जाएंगे। ऐसी गति को प्राप्त कराने वाले संत होते हैं और ऐसे संतों का संग करना हमारा प्रथम भक्ति है। यही से भक्ति की शुरुआत और अंत करके हम आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी में विराम देना चाहूंगा। हमारे बीच ऐसे ही ज्ञान ध्यान के निधि जिन्होंने संत सद्गुरु महाराज जी का शरण ग्रहण किया है, ऐसे दिव्य महापुरुषों के दिव्य वचनों को सुनकर हम अपने इस मानव जीवन को सफल और सार्थक करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।